दीपिका जी बिल्कुल सर। मनोज सिंह जी, संजय जी आपका नहीं है सर। जल्दी जल्दी 1 मिनट आपके पास है। 1 मिनट में जो भी जीएम वीपी एसवीपी फिनटॉच जो नाम है, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि इंडिया का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं दोस्तों जहां पे फिनटॉच ना पहुंचे। और इसका सारा का सारा श्रेय आप सभी को जाता है जो यहाँ पे उपस्थित है। इंडिया की ऐसी कोई सिटी, ऐसा कोई स्टेट, ऐसा कोई शहर बाकी नहीं जहां पे फिनटॉच ने अपनी दस्तक ना दी है। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। डेली कितने सारे लोग रैंकिंग पे पहुंच रहे हैं। कोई जीएम बन रहा है तो कोई वीपी बन रहा है तो कोई एसपीपी बन रहा है। इनिशियली जो स्टेज है दोस्तों जीएम का, वो आसानी से हो जाता है। 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, ज्यादा से ज्यादा महीने में लोग अचीव कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो क्वालिफायर चाहिए, वहां कहीं ना कहीं हम लोग पीछे पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर जनरल मैनेजर जो जीएम रैंक है उसकी अगर क्वांटिटी में आपको बताऊंगा तो 700-800 के करीब हो गई है। वीपी की बात करूं तो लगभग 100 के आसपास मुश्किल से। एसपीपी की बात करूं तो मुश्किल से 20-25। ईडी की बात करूं मुश्किल से 2-3। आखिर वजह क्या है? उस कमियों को ढूंढो। मैं चाहता हूं कि कल केवल जो जीएम है, वीपी है, एसपीपी है और ईडी है, उनकी एक मीटिंग करो, ताकि आपके नीचे टीम में कौन आदमी कहां तक पहुंचा है। क्योंकि डायरेक्ट लोग हैं वही आपको पता चलेंगे जो आपने डायरेक्ट जोड़े। नाम तो दिखता नहीं, आप सभी जानते। तो वहां पे कुछ ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए कि आपको पता चले कि कौन कौन कहां तक पहुंचा है, कहां उसको सपोर्ट करने से, उसको हेल्प करने से वो जल्दी जीएम बने। वो जीएम बने तो आप वीपी बनो, आपके नीचे वीपी बने तो आप एसपीपी बनो, एसपीपी बने तो आप ईडी बनो। जो रैंकिंग हमको जल्दी से जल्दी अचीव करनी है, जिसकी वजह से आप लोगों की इनकम बढ़े, तो वो एक देखना चाहेंगे कि भाई किस किस का कहाँ कहाँ लटका हुआ है, कहाँ कहाँ उसको टीम में सपोर्ट करनी। बॉटम तक वही लोग जा सकते हैं जो जीएम है, वीपी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे पता ही नहीं चलता किसके नीचे कितना बिजनेस हुआ है। टोटल बिजनेस दिखता है सिर्फ, ये आप सभी जानते। मीटिंग के बाद डिस्कस करते हैं। पहले प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। फिनटॉच एक कैलिफोर्निया बेस्ड प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे मल्टी प्रोजेक्ट्स है। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अगर आज बोलोगे दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीनेशनल मल्टी प्रोजेक्ट कंपनी बन चुकी है। और इसको दुनिया के अंदर, पहले आपने देखा होगा कई सारे यूट्यूबर बहुत सारे निगेटिव वीडियो डाल रहे, लेकिन फिलहाल मैं 8 दिन से देख रहा हूं उनकी चुप्पी लग चुकी। उन्होंने सोचा अलग था और हो कुछ अलग गया। जैसे बाकी कंपनी होता है, वो अपने अपने टारगेट दे रहे थे, अपने अपने डेट दे रहे थे। भाई साहब 1.5 महीने में खत्म, भाई साहब 2 महीने में खत्म, भाई साहब 30 अप्रैल को खत्म। आज 5 मई आ गई दोस्त, और आगे पता नहीं ऐसी कितनी मई आएगी। आखिर ये है क्या? फिनटॉच पूरे दुनिया में इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है? वजह क्या है? क्या ऐसे कुछ दुनिया से हटके चीज क्या डाली गई है जो आज तक हमें नहीं मिली है? वो सारी चीजें यहाँ पे है जो एक अच्छा नेटवर्कर, जो अपने साथ साथ अपनी टीम की भलाई चाहता हूं। बाकी ऐसे बहुत सारे मार्केट में है, अपना काम बनता है और माँ अभी जाने दो, आप बोल नहीं सकते। ऐसे भी लोग हैं। क्योंकि आप लोग भी फील्ड में काम कर रहे हो दोस्तों, तो आपके पास भी कॉल आते हैं। कई सारे लीडरों के आते हैं, Setting.com वालों के आते हैं। क्या सपोर्ट मिलेगा, कितना क्या होगा? ये वो सिस्टम नहीं है मेरे भाइयों।
क्योंकि फिनटॉच एक यूनिक प्रोजेक्ट है, जो ये मान के चलिए कि दुनिया में फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हो। ऐसा प्रोजेक्ट अब तक दुनिया में नहीं आया। और आपको एक चीज और भी बता दूं, आज तक जितने भी प्रोजेक्ट उन सभी प्रोजेक्ट को आप देख लो, वो कॉपी जो है 1 महीने के अंदर उसकी डुप्लीकेट आ चुकी। कोई भी देख लो, एक भी नाम बताओ जिसकी 1 महीने में कॉपी ना आई हो। लेकिन फिनटॉच को 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कॉपी मार्केट में नहीं आई है, ना आएगी। इसकी कॉपी आने में 2 से 2.5 साल लगेंगे। आज भी अगर इस प्रोजेक्ट को कोई बनाना चाहे तो 2 से 2.5 साल उसको देने पड़ेंगे, करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा कोई दिग्गज है जो पहले करोड़ों रुपए लगा के प्रोजेक्ट बनाता। आप सभी जानते हैं कि आज तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट किए वो वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट, HTML बेस्ड, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख खर्चा किया, वेबसाइट बन गई, मार्केट में प्लान बना के छोड़ दिया और लोगों को बता दिया कि हम फॉरेस्ट करते, फलाना करते, रियल एस्टेट करते, क्रिप्टो करते, यहाँ से ट्रेडिंग करते, दुनिया भर की कहानी। लेकिन यहाँ पे कोई कहानी नहीं, यहाँ पे है टेक्नोलॉजी, यहाँ पे है ब्लॉकचेन। क्योंकि फिनटॉच की अपनी खुद की ब्लॉकचेन, और ऐसी ब्लॉकचेन है कि आज तक ऐसी ब्लॉकचेन किसी ने नहीं बनाई। आज दुनिया की सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की फिनटॉच की ब्लॉकचेन है, जिसका ट्रांजैक्शन पर सेकंड दुनिया में सबसे ज्यादा। चाहे जितनी भी वर्किंग में ब्लॉकचेन चल रही है, मुश्किल से 8-10 वर्किंग में चल रही है, आप उंगलियों पे गिन सकते हो। जो पॉपुलर है उसके नाम भी एक बार आपको बताता हूं। बिटकॉइन की पुरानी हो चुकी है, अब उसके ऊपर कुछ नहीं बनता है, कोई कुछ नहीं बनाता। पहले बनते थे उसके ऊपर कॉइन, अब नहीं बनते, ओल्ड वर्जन हो गया। इथेरियम पे, ट्रॉन पे, बाइनांस पे, पॉलीगॉन पे, पाल्काडॉट में, एवलॉन, इतनी पॉपुलर है आज की डेट में। उन सबसे बेहतरीन फिनटॉच की ब्लॉकचेन, और लगभग 150 ब्लॉकचेन दुनिया में, जिसमें से इतनी ही पॉपुलर है। आप किसी भी ब्लॉकचेन का कॉइन का एड्रेस चेक करना दोस्तों, आपको पता चलेगा। और फिनटॉच का चेक कर, इथेरियम का खुद का अपना एड्रेस है, ट्रॉन का खुद का अपना एड्रेस है, बाइनांस का भी अपना खुद का एड्रेस नहीं है, फिनटॉच का भी अपना खुद का एड्रेस है दोस्तों। तो आप चीजों को समझ सकते हैं। ब्लॉकचेन के साथ साथ खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट, और ऐसा वैलेट जो दुनिया में अब तक केवल 2 थे, ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क, उनसे भी कई ज्यादा बेहतर क्वालिटी का मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट फिनटॉच ने बनाया। दोस्तों एक चीज आपको मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को ही जवाब देना। अगर ये चीजें आसान होती, कम समय में बनने वाली होती और सस्ती होती, तो ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क जैसे कितने वैलेट आ गए होते कि नहीं होते। आज क्रिप्टो करेंसी को दुनिया में 12-13 साल हो गए दोस्तों, क्यों नहीं आए, वजह क्या है दोस्तों? ये फिनटॉच ने बनाया। आज फिनटॉच तीसरे नंबर पे आ चुका है, और आप यकीन मानो आने वाले टाइम में लोग ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क को भूल जाएंगे और फिनटॉच के ही वैलेट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि फिनटॉच के वैलेट में ऐसी ऐसी चीजें आ रही जिसको देख के बड़े बड़े दिग्गज, वर्ल्ड का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडिया के कई सारे एमडी जो फर्जी कंपनियां बनाते, उंगलियां दांत में पकड़ रहे कि हमारा क्या होगा। क्योंकि जो कंपनियां मार्केट में अच्छे लेवल पे रनिंग थी, बंद होने की कगार पे कई सारी आ चुकी है फिनटॉच की वजह से, और जिसकी वजह से उनकी बंद होने के रीजन आ चुके हैं, तो वो फिनटॉच को अच्छा कैसा बोलेंगे,
नहीं बोल सकते। दोस्तों फिनटॉच का जो वॉलेट है उसके 12 फ्रेज आप दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डाल के ओपन कर सकते। ये 2 प्रोजेक्ट के लिए फिनटॉच ने कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए खर्चे किए, तब जाके ये प्रोजेक्ट बना दो। और ये प्रोजेक्ट की शुरुआत आज नहीं हुई है, 2019 से बनाया जा रहा है। 2019 से शुरुआत करते करते 2021 के एंड में ब्लॉकचेन रेडी हुई। और जब ये रेडी होने के बाद अमेरिका में एक ब्लॉकचेन समिट हुआ था, उस समिट के अंदर इस ब्लॉकचेन को रखा गया। हर एक आदमी अपने अपने प्रोजेक्ट को समिट में रखता है। इसको प्रेजेंट करने के बाद इसकी टेक्नोलॉजी जो हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, इनके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया कि आपने दुनिया के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पे ब्लॉकचेन बनाई। अगर इस ब्लॉकचेन की बात करूं तो इसके ब्लॉकचेन में 4 सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट रेडी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कई सारे प्रोजेक्ट उतरेंगे, डिजिटल करेंसी बेस्ड, रिकॉर्ड कीपिंग और सिक्योरिटीज, इसमें से कई सारे प्रोजेक्ट मार्केट में इन्होंने लॉन्च कर दिए। इनकी जो ब्लॉकचेन है, और जब कोई भी ब्लॉकचेन होती है तो उनका अपना खुद का कॉइन होता है। तो फिनटॉच का जो कॉइन है उसको बोलते हैं एफटीसी। 10 करोड़ क्वांटिटी है दोस्तों केवल। और ये जो कॉइन मार्केट में आ रहा है ये माइनिंग से आ रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि आज तक दुनिया में ऐसी माइनिंग किसी ने नहीं की। अब तक हमारे दिमाग में माइनिंग मतलब मशीन लगाना, उस मशीन से ट्रांजेक्शन वेरीफाई करके रिवार्ड के रूप में हमें वो कॉइन मिलते थे जिसकी भी माइनिंग होती है। माइनेबल कॉइन दुनिया में बहुत कम है, लेकिन फिनटॉच ने जो माइनिंग प्रोसेस डाली है वो दुनिया से अलग। इसके माइनिंग को वैलिडेशन करने के लिए, इसके कॉइन को मार्केट में लाने के लिए, ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के लिए इन्होंने 100 कंपनी को इकट्ठा किया, जो कम से कम 30 से 35 कंट्री, उनको डिसेंट्रलाइज बनाया और उनको ही वो रिवार्ड दिया। अभी फिलहाल इनका पब्लिक चेन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। अभी जो भी माइनिंग चल रहा है ये केवल इनके सुपरवाइजरी नोट के द्वारा चल रहा है, जो 100 बनाए। जून में पब्लिक के लिए पब्लिक चेन इनकी लॉन्च होगी। अभी तीसरा फेज चल रहा है। पहला फेज इन्होंने 28 फरवरी को चालू किया था, जो 1 महीना चला 28 मार्च तक। सेकंड फेज चला 28 मार्च से लेके 28 अप्रैल तक। और तीसरा फेज चल रहा है 28 अप्रैल से लेके 28 मई तक। और जैसे ये तीसरा फेज कंप्लीट हो जाएगा, जून के पहले वीक में ऐसा धमाका होगा, पूरी दुनिया देखती रहेगी। और तब पब्लिक चेन के साथ इनके क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च होने हैं। सबसे पहले होगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो दुनिया में पहला होगा। इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप P2P फिएट करेंसी का भी लेन देन कर पाओगे, जो आज की डेट में दुनिया में किसी के पास नहीं है। सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च होगा डेरिवेटिव एक्सचेंज, CFD, क्रिप्टो, कई सारे इसके अंदर एक्सचेंज आ जाएंगे। उसके बाद फिएट पेमेंट ऐप, डिसेंट्रलाइज तरीके से, जो मैंने आपको P2P फिएट करेंसी बताया। ऑलरेडी इन्होंने कई सारे बैंकों के साथ टाई अप कर लिया है। फिएट पेमेंट ऐप, वहां से आप लेन देन करोगे अपने अकाउंट में। उसके अलावा खुद का स्टेबल कॉइन, जैसे BUSD है, मैटिक है, ERC20, TRC20, BEP20, वैसा इनका स्टेबल कॉइन अपने खुद के ब्लॉकचेन। दोस्तों इनका FTC कॉइन जो है, इसका रेट आगे जो बढ़ेगा, क्योंकि खुद के ब्लॉकचेन पे जितने भी प्रोजेक्ट उतरेंगे वो सारे प्रोजेक्ट जब भी ट्रांजेक्शन होंगे
आप सभी जानते हैं कि ट्रांजैक्शन में उसी ब्लॉकचेन का कॉइन यूज किया जाता है फीस के रूप में। आप TRC-20 यूज करते हो तो ट्रॉन लगते हैं, BEP-20 का यूज करते हो तो BNB लगते हैं, ERC-20 को यूज करते हो तो इथेरियम लगते हैं। तो यहाँ पे लगेंगे FTC कॉइन सभी प्रोजेक्ट में। स्टेबल कॉइन के बाद क्या आएगा? फिनसोल, नए जनरेशन के गेम्स, मेटावर्स हो गया, Web3 हो गया। उसके बाद आएगा फिनबिल, जहां पे स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, इन सभी का ट्रेडिंग का मार्केट प्लेस आएगा। और लास्ट में आएगा सोशल प्लेटफॉर्म, तो वो भी डिसेंट्रलाइज। तो इतने सारे प्रोजेक्ट बन के रेडी है, सिर्फ इंतजार हो रहा है तीसरा फेज पूरा होने का। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इनके कई सारे प्रोजेक्ट है, उसमें से एक प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं। इनके मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाया कई सारे, इसके अंदर मल्टी प्रोजेक्ट्स है। कंपनी के CEO बॉबी जोई लैम्बर्ट, इनके बारे में भी कई सारे लोग अफवाह फैलाते हैं कि भाई साहब इस नाम का नहीं है, एक बंदे का नाम तो दूसरा आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, मैंने भी चेक किया। ये जो बॉबी लैम्बर्ट है, ये एक्टर है और प्रोड्यूसर है। और कई सारे इंडस्ट्री में आपने देखा हुआ, हॉलीवुड बॉलीवुड में एक्चुअल नाम कुछ अलग होता है और फिल्मों में अलग नाम होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दिलीप कुमार साहब को कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि एक सुपरस्टार था यूसुफ खान, तो आप अचंभे में पड़ जाओगे कि भाई साहब ये कौन है यार, इसका नाम तो कभी सुना ही नहीं। जो जानते हैं उनको पता है। फिल्मों में उनका नाम दिलीप कुमार, एक्चुअल में नाम यूसुफ खान। ठीक उसी तरह इनका एक्चुअल नाम बॉबी जोई लैम्बर्ट है और फिल्मों में अलग। तो ये भी आपको क्लियर करना। CEO मिस्टर विलियम थॉमसन, जो हर एक इवेंट में दिखते, अभी हम हांगकांग गए थे, इनके साथ फोटो खिंचवाए, बातचीत की। उसके बाद CFO डोनाल्ड के मार्क्स, ये 3 मेन आदमी। उसके बाद ब्रूस रेनर, केदुरा वॉकर, पैट्रिसिया गेटनर। और अभी भी हांगकांग में जो इवेंट हुआ था, उसमें एक अमेरिका से और एक मलेशिया से 2 लोगों को और ऐड कर दिया। आपके पास वीडियो आ चुका है, उसमें आप उन दोनों का स्पीच सुन सकते हैं, एक अमेरिका से, एक मलेशिया से। तो ये पूरी मैनेजमेंट, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट, लेकिन हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहां इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज। इस मैनेजमेंट के साथ पहले मॉर्गन स्टैनली हुआ करते थे। मॉर्गन स्टैनली को 33% का पार्टनरशिप दिया था इन्होंने अपने इक्विटी में, क्योंकि इनका स्टॉक मार्केट में भी लिस्टिंग होना है, दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज। अब वो उनको टर्मिनेट कर दिया, फंड की रिक्वायरमेंट थी, प्रोजेक्ट चल रहा था। तो इन्होंने मिडल ईस्ट के एक रॉयल फैमिली से बातचीत की। उस रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन का, उसको इंजेक्शन कहा जाता, इन्वेस्टमेंट किया और इनके इक्विटी में 18% की पार्टनरशिप। जब मॉर्गन स्टैनली को निकाला गया तो उसके बारे में भी आपने कई सारे वीडियो यूट्यूब में यूट्यूबर के देखे। आप एक पॉजिटिव चीज को समझो, मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ा नाम है। अगर मॉर्गन स्टैनली फिनटॉस के साथ पार्टनर में आया था 33%, तो सोचो उसने कुछ देखा होगा, वरना वो क्यों आता। अब उसको लगा कि मेरा नाम इतना बड़ा है, मैं जितना परसेंटेज बोलूंगा उतना मुझे दे देंगे। लेकिन फिनटॉस ने नहीं दिया, बोले भाई साहब नहीं दे सकते, 33 दे दिया आपको, वो भी बहुत ज्यादा है। वो डिमांड कर रहा था 49% की,
कि 51 आप रख लो, 49 मुझे दे दो। इन्होंने मना कर दिया, बात बनी नहीं, चल भाई निकल जाओ, अपना पैसा ले लो और हट जाओ, हटा दिया। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है दोस्तों कि इतना बड़ा नाम इनके साथ जुड़ा था, तो फिनटॉच में कुछ ना कुछ खास बात रही होगी, तभी वो साथ में आया। अगर आलतू फालतू होता तो कोई साथ में आता क्या? कोई नहीं आता। तो हर एक चीज में हम अच्छा सोच सकते, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है, जब भी कोई भी, चाहे ट्रेडिशनल में हो, इंडस्ट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल में, तो जब प्रोजेक्ट बनता है तो वहां एक टारगेट रखा जाता है कि यार इतने टाइम में मुझे इतना सेल करना है, इतने टाइम में मुझे इस टारगेट पे पहुंचना है, इतने टाइम में इतना बिलियन का सेल करना है, इतनी कम्युनिटी बनानी है। तो इन्होंने भी अपना एक टारगेट रखा। ये टारगेट रखा कि दिसंबर 2023 तक हमारे ये जो वैलेट है, जो फिनटोच का डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाया, इस वैलेट के अंदर 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ सब्सक्राइबर लाने हैं, चाहे वो वैलेट यूजर हो, चाहे वो लेंडर हो, चाहे वो बोरोवर। लेकिन करिश्मा ये हो गया दोस्तों, इस प्रोजेक्ट ने जो करिश्मा कर दिया, 16 मार्च 2023 को ही यह आंकड़ा पूरा हो गया, 10 मिलियन। अगर आज की बात करूं तो लगभग 4 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर हो चुके, 4 करोड़ प्लस 3 महीने में। तो ये एक रिकॉर्ड अपने नाम पे पहला कर चुके हैं, क्योंकि आज तक पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री में, आप स्टार्टिंग जब से नेटवर्किंग इंडिया में, दुनिया में चालू हुई, तब से अभी तक काउंट कर लो, एक कोई ऐसी दुनिया की कंपनी दिखा दो जिसने 3 महीने में 4 करोड़ सब्सक्राइबर या लोगों को जोड़ा। सदियां गुजर जाती है, सदियां, जो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये पहला ध्यान रखना, वर्ल्ड रिकॉर्ड। जैसे जैसे स्लाइड आएगी वैसे वैसे मैं रिकॉर्ड बताते जाऊंगा। और ये टारगेट कोई भी आसानी से कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों। इस टारगेट को अचीव करने के लिए फिनटॉच ने नवंबर 2022 से पूरे दुनिया के अंदर रोड शो और इवेंट करने चालू किए, अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चालू कर दिया, अपनी ब्लॉकचेन को, अपने वॉलेट को, अपने लैंडिंग बोरोइंग को, आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट को, पब्लिक चेन के लिए इवेंट किए सारे। और शुरुआत की सिलिकॉन वैली से। और खुशी की बात यह है कि सिलिकॉन वैली में कंपनी ने 500 एकड़ की जमीन ले, जहां पे आईटी हब बनने जा रहा है। सिलिकॉन वैली के बाद लंदन, सिंगापुर, बीजिंग, टोरंटो, कोलालमपुर, टोक्यो, शंघाई, सियोल, इतनी कंट्री में तो 2022 में ही इवेंट कर डाले। जनवरी की बात करूं तो इंडोनेशिया में हुआ, उसके बाद वियतनाम में, मलेशिया में, चाइना में 2 बार, उसके बाद साउथ कोरिया में, उसके बाद अभी हांगकांग में, अभी 13 तारीख को दुबई, उसके बाद इसी महीने में नाइजीरिया है। नाइजीरिया के बीच बीच में हो सकता है टाइम मिलेगा तो सिंगापुर और मलेशिया दोबारा है, उसके बाद जापान। यहाँ दूसरा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप ही मुझे बताओ, आपने अभी तक ऐसी कोई कंपनी दुनिया में देखी जो 1 महीने में 2-2, 3-3 कंट्री के अंदर बड़े बड़े इवेंट करता हूं, जहां पे 3,000, 4,000, 5,000 लोग आते हैं? ये दूसरा रिकॉर्ड। तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पे इवेंट में ही बताता हूं। एक कंपनी दिखाओ जिसने 1 रुपया आने जाने का खर्चा ना दिया हो, उसके बावजूद भी 3,000, 4,000, 5,000 लोग पूरे दुनिया से उस इवेंट में पहुंचे हो, खुद का जेब से खर्चा करके। ये तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने 3 महीने के अंदर इतने सारे कंट्री में इवेंट करने वाली दुनिया की पहली कंपनी। इतने सारे कंपनियों के अंदर
सभी जगह लोग अपने जेब से खर्चा करके 3-3, 5-5 हजार जाने वाले, ये तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आगे और बताता हूं मैं, जैसे जैसे स्लाइड आएगी मैं इसके सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बताता हूँ। मेरे ख्याल से कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा दोस्तों। कंपनी ने ये सारा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज बेसिस पे बनाया है। साथ ही साथ फिनटॉच के नाम का आईपीओ दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज में, जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है नास्डैक, वहां पे लिस्टिंग करने जा रही है। टारगेट था 2025 का, लेकिन इतने कम समय में इतनी बड़ी कम्युनिटी बनने के कारण बहुत जल्द इनका जो मार्केट कैप बनेगा वो $10 बिलियन का बनेगा, और इनका 100 मिलियन कंप्लीट होते। दोस्तों 4-4.5 करोड़ मतलब 45 मिलियन हो चुके, 55 मिलियन बाकी, और पूरा साल है। तो 2024 में ही फिनटॉच अपना आईपीओ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक में लिस्टिंग करेगा, जहां पे इन्वेस्टर को, हम सब जो भी इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले, उन सभी को 30% की इक्विटी मिल रही है। शेयर्स मिलेंगे 30% के, जो भी रहेंगे इन्वेस्टमेंट के आधार पर। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसको कहा जाता है लैंडिंग बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे इनमें से किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज के साथ साथ इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया वो पूरी तरह से P2P है, जिसको कहा जाता है P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म। दो लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, और वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से। दोस्तों P2P का आपको 1-2 एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे अमेजोन है, ओला है, उबेर है, ओयो है, नेटफ्लिक्स है, उसके बाद स्विगी है, उसके बाद अगर बात करूं तो और भी कई सारे ऐसे नाम आएंगे सामने, जोमेटो है। इन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म बना दिया। आज दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग पोर्टल अमेजोन है। उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाया, वेंडर को इनवाइट किया, वेंडर अपने आप रजिस्टर्ड हो गए, और सामने परचेस करने वाले जिनको जो जो प्रोडक्ट चाहिए वहां पे जाके बाय कर, जिसके बदले में उसको बीच में जो मार्जिन मिलना है वो मिल जाता। उसी तरह से फिनटॉज भी एक प्लेटफॉर्म है, कोई कंपनी नहीं है। हाँ, ये दुनिया की पहली ऐसी डिसेंट्रलाइज कंपनी है या प्रोजेक्ट है जिसके ओनर सामने, जिसकी मैनेजमेंट सामने। यहाँ पे 5वां वर्ल्ड रिकॉर्ड मान सकते। आज तक आपने कई सारे डिसेंट्रलाइज के नाम सुने, कर भी रहे। आज तक एक भी सामने आके ये बोला कि हाँ मैंने बनाया। बिटकॉइन से शुरुआत करते, सतोशी नाकामोटो नाम बताया जा रहा है, नहीं है, पता नहीं है कौन है क्या है। कभी किसी ने देखा, ऑफिस देखी? कल एक भाई कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, बोले यार डिसेंट्रलाइज जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्या आप मानते हो इस बात को? मैं एक एग्जांपल देता हूं बिटकॉइन। दोस्तों बिटकॉइन 100% डिसेंट्रलाइज। अगर वो डिसेंट्रलाइज नहीं होता तो 2012 में ही खत्म हो गया होता, जब अमेरिका को पता चला कि लोगों का बैंकों से पैसा निकाल के कोई बिटकॉइन नाम के करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे। इंटरपोल लगा दी, रशिया ने लगा दी कि भाई ढूंढो और इसको बंद करो। भाई साहब अगर सेंट्रलाइज होता ना तो 2012 में ही, अब उसके बाद दिखता ही नहीं। और आज की भी बात बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। इसलिए जो इस भ्रम में है कि डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, उनके लिए बता रहा हूं,
ट्रस्ट वैलेट कौन है मालिक भाई, किसने देखा, कहां पे ऑफिस है? मेटामास्क, ट्रॉनलिंक प्रो, टोकन पॉकेट, कभी देखा? आप लोग यूज करते हो नहीं करते? कभी पूछा अरे यार ट्रस्ट वैलेट बंद हो गया तो उसके अंदर पड़ी हुई एसेट मेरी कैसे जाएगी, कौन ले जाएगा, कैसे मिलेगी? कभी नहीं पूछा, ना पूछोगे, क्योंकि आपको पता है वो डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज इसलिए आप समझते हो क्योंकि वहां पे केवल उसकी जो की है वो आपके पास, आपके अलावा किसी के पास नहीं। जिसके पास वो 12 फ्रेज, 12 की, 12 सीड्स, वही उसका मालिक। और जिस डेवलपर ने वो चीज बनाई है उसको भी ये पता नहीं होता है कि इसके 12 सीड्स क्या है, और रैंडमली जनरेट होते। अगर उसको पता होते तो भाई साहब कितनी सारी करेंसी निकाल लेता हूं, सबके अकाउंट जीरो कर देता। करता कि नहीं करता? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सत्यता को समझो, एक्सेप्ट करो। जितना नॉलेज आप किसी चीज का लोगे दोस्तों उतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ब्लॉकचेन का है, मेटावर्स का है, ठीक है, और उसके बाद पता नहीं नई टेक्नोलॉजी और क्या आएगी। अब तक तो इतनी है। और जब हम इस फील्ड में काम करते हैं, क्रिप्टो के फील्ड में, ब्लॉकचेन के फील्ड में, तो ये जानकारी हमें रखना जरूरी है, समझना जरूरी है, ताकि आपको कोई उल्लू ना बना सके। नॉलेज होता नहीं है, कोई कुछ बोल देता है मान लेते। अगर थोड़ी स्टडी करोगे तो समझ जाओगे ना, और समझना जरूरी है। और समझ के जो काम करोगे दोस्तों तभी आपको सक्सेस मिलेगी। वरना उसने बोला था मैंने कर लिया, नहीं, ऐसा जिंदगी में कोई काम आपको नहीं करना है, चाहे कितना भी नजदीकी आदमी क्यों ना हो। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें वो काम नहीं करना है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज, और साथ ही साथ पहला ऐसा प्रोजेक्ट आप दुनिया में देख रहे हो जिस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिप्टो करेंसी में ये लिखा है कि यहाँ पे यूज करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले यूजर्स इंजॉय कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को जीरो रिस्क पे। क्या आज तक आपने ये वर्ड कभी सुने, कहीं सुने? यहां लिखा गया है अलाउ यूजर्स टू एंजॉय ट्रू जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट। इसके अगर फीचर्स आप देखोगे दोस्तों तो पहले फीचर्स में और एक यूनिक बात लिखी है, हाइब्रिड इनोवेटिव सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। और ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे ऑटोमेटिक लिक्विडेशन विद जीरो रिस्क। मतलब यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है उसका पैसा लॉस होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस टेक्नोलॉजी। और जो यहाँ पे लोन लेते हैं उनके लिए भी फायदा है, ताकि उनके लिए एक मार्जिनल लीवरेज रखा गया है, जिसकी वजह से अपने कैपिटल का अच्छा यूटिलाइजेशन अच्छे एफिशिएंसी के साथ कर सकते। जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी एसटीओ रखा है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग, क्योंकि इन्होंने इसके लिए, अभी मैंने आपको बताया था कि इक्विटी में 30% के हम सभी आज है आगे आने वाले सभी लोगों को पार्टनरशिप दी जा रही है। अब जब पार्टनरशिप दी जा रही है तो पता कैसे चलेगा कि कौन कितने परसेंट का पार्टनर है? तो कुछ पैरामीटर तो रखने पड़ेंगे। इसीलिए इन्होंने BEP20 पे एक टोकन बनाया FTH, जिसका आज का रेट दोस्तों $67,000। वो थोड़े थोड़े दिए जाते पार्टनर्स को, क्योंकि हम सब सारे इन्वेस्टर जितने भी है वो 30% के पार्टनर है इक्विटी में। इसका क्या बेनिफिट होगा वो भी आज आपको कैलकुलेशन में बताऊंगा। जब मैंने इस सिस्टम को 3 फरवरी को चालू किया था दोस्तों, 3 महीने हो चुके, उस समय FTH टोकन का जो रेट था $12,800 था, और आज $67,000 है,
दुनिया के सभी करेंसी को पीछे छोड़ चुका है। कोई भी ले लो, 67,000 का आज की डेट में कोई क्वाइन, कोई टोकन है नहीं है। केवल क्वांटिटी 50,000, ये इक्विटी के लिए रखा गया है। तो ये इसके फीचर्स, और ये डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे जीरो रिस्क है। ये सारा कुछ न्यूज बाइनांस में भी चल चुका है, वो भी आगे आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। यहां जो माइनिंग हो रही है, लैंडिंग बोरोइंग का प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों जगह पे एक सुपरविजन चाहिए, एक वैलिडेशन चाहिए, एक मॉनिटरिंग चाहिए, जिसके लिए इन्होंने 100 कंपनी को डिसेंट्रलाइज बना के यहाँ पे ऐड किया। माइनिंग में भी यही वैलिडेट कर रहे हैं जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एफटीसी कॉइन के, और जो लैंडिंग बोरोइंग हो रहा है उसी के अंदर भी ये सुपरवाइजरी नोड काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ वर्ल्ड की फेमस कंपनियों के नाम आपके सामने, बिटग्यू कैलिफोर्निया से, लिंको सिंगापुर से, क्रिप्टोज ऑस्ट्रेलिया से, कॉइन सेंटर वाशिंगटन डीसी से। ऐसी 100 कंपनीज है जो 30 से 35 कंट्री के, पूरी लिस्ट और इन कंपनियों की प्रोफाइल आप चेक कर सकते, इतना बड़ा। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज होने का एक प्रमाण होता है, और ये प्रमाण देता है सर्टिक, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है, जिसने इथेरियम को भी 2.5 साल के बाद सर्टिफाई किया था। जब भी इथेरियम कहता कि भाई साहब मुझे सर्टिफाई करो, नहीं यहाँ पे ये लूपहॉल है, ये कोडिंग में यहाँ पे गलती है, क्लियर करोगे तब आगे बढ़ेंगे। आज भी कई सारी कंपनियां सर्टिक में 8 महीने से 1.5 साल से लटकी पड़ी है, नहीं मिल रहा है, लेकिन फिनटॉच को मिला है दोस्तों, क्योंकि फिनटॉच को ये मिला है लैंडिंग बोरोइंग के लिए, और लैंडिंग बोरोइंग की जो कोडिंग है, जो एल्गोरिदम, वो 100% डिसेंट्रलाइज है, जो नॉट एडिटेबल। उसीलिए सर्टिक ने सर्टिफाई किया। ये सर्टिक की पुरानी साइड है, आज की अगर आप सर्टिक की साइड देखोगे पूरी चेंज हो चुकी है। जब उसने अपडेट करना चालू किया, उस समय फिनटॉच के प्रोजेक्ट के अंदर, इसके सर्टिक में कुछ बग्स आ गए, जिसकी वजह से आपको वहां पे एनए लिखा हुआ दिखता है, जिसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल। लेकिन इसके ऊपर भी यूट्यूबर ने वीडियो बना दिया कि भाई साहब सर्टिक ने डीलिस्टेड कर दिया। भाई साहब पकड़ के मारेंगे सर्टिक को लोग, पागल था क्या तू, पहले सर्टिफाइड कर दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑथेंटिक कंपनी सर्टिक है, उसके एक बार सर्टिफाई करने के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। और इसी को देखते दुनिया में 90% जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट है वो काम कर रहे हैं, केवल सर्टिक का सर्टिफिकेशन देख के कि भाई सर्टिक ने बोला है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। प्रोजेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, उसका नेचर अलग अलग हो सकता है, ये लेंडिंग बोरोइंग है, कोई टोकन होगा, कोई स्मार्ट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, ये सर्टिक बताए। और हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं दोस्तों, उस प्रोजेक्ट के लिए सर्टिक ने सर्टिफाई कर दिया। इसकी न्यूज भी काफी 3 महीने तक बाइनेंस पे चली। अब न्यूज को लेके भी यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं कि भाई साहब बाइनेंस पे न्यूज चल रही थी, वो हट गई। मेरे भाइयों, कोई भी न्यूज जिंदगी भर नहीं चलती कोई भी साइड में, और उनके चक्कर में आके आप भी अपना संतुलन खो देते। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो वो काम करना भी नहीं कभी, और जब कॉन्फिडेंट बैठ जाए तो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। ये न्यूज के अंदर बताया गया है, देखो, पढ़ो इसको जिसको इंग्लिश आती। प्योरली हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर ऐसी सोफिस्टिक टेक्नोलॉजी डाली है जिसको कहा जाता है मल्टीपल सिग्नेचर
जो 100 सुपरवाइजरी नोड बनाया। साथ में जीरो नॉलेज प्रूफ, जब वॉलिडेट करते, मॉनिटर करते, सुपरविजन करते तो एक दूसरे का पता नहीं होता है, जिसको बोलते कलर ब्लाइंडनेस। और नीचे लिखा है कि यहाँ पे सुपरविजन के साथ साथ ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस डाला गया है बोरोवर के ऊपर। उसको एक पर्टिकुलर मार्जिन के हिसाब से परसेंटेज डाला गया है, उतना परसेंट का लॉस करते ही उसका सारा लिक्विडेशन हो जाता है, जिसके लिए और जीरो रिस्क हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। और यहाँ लिखा गया फंड्स आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ लॉस। इसका अगर आप हिंदी में समझ सकते हो तो अच्छी बात है। कई सारे और भी है, ये न्यूज चल रही है, इसके लिए नहीं बोलेंगे। हमारे पास जो होता है उसकी हम कदर नहीं करते, जो नहीं होता है, जो हट जाता है, उसके बारे में चर्चा हो, क्योंकि हम लोगों का नेचर वही है, पॉजिटिव चीजों पे ध्यान कम देना और नेगेटिव चीज को वायरल पहले करना, जिसका कोई तथ्य नहीं है। इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे उस सवाल का जवाब मुझे आप स्टडी करके देना, ऑथेंटिक देना। 3 महीने से किसी के पास उसका जवाब नहीं मिला दोस्तों, दूसरे किसी भी कंपनी का उसका जवाब मैं दे सकता हूं, किसी भी कंपनी का। आप इसका मुझे वो जवाब देके देना। मैं 3 महीने से ढूंढ रहा हूं कि आखिर फिनटॉच बंद कब होगी, होगी तो किस वजह से होगी, क्या ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से फिनटॉच बंद होने का कारण हो सकता है। 3 महीने से नहीं मिल रहा है मुझे। अगर आप स्टडी करके वो रीजन मुझे बता सकते हो तो बहुत अच्छा होगा हम सबके लिए, लेकिन 3 महीने से नहीं मिल पा रहा है। इतने सारे प्रोजेक्ट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ब्लॉकचेन जो दुनिया की सबसे बेस्ट है, इसकी जैसी आज की डेट में कोई नहीं है दोस्तों, कहीं पे भी जाके चेक करो। इस तरीके का लेंडिंग बोरोविंग प्रोजेक्ट जो P2P है, जहां पे 1 रुपया भी हमारा फिनटॉच में नहीं जाता है, वो केवल प्लेटफॉर्म है। जैसे बाकी होते हैं सेंट्रलाइज में, आपने काफी सारे नाम आपको बताए। अब ऐसे सिस्टम के अंदर जो सर्टिफाइड है, हम काम कैसे करें, शुरुआत कैसे करें? आप शुरुआत कर सकते हो लेंडर बन, मतलब इन्वेस्टर बन, और कम से कम $100, ज्यादा नहीं, मिनिमम 100 और $100 के मल्टीपल में शुरुआत कर सकते। आपका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 7 दिन का रहेगा, और ये 7 दिन आपको डेली बेसिस पे 1% मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लो अगर किसी ने $10,000 लगाए तो 1% के हिसाब से $100 पर डे बनते, डेली निकाल सकते हो प्रॉफिट को, जो $100 आ रहे हैं। 7 दिन बाद आपकी इच्छा, अच्छा लगे तो री इन्वेस्ट कर देना, नहीं अच्छा लगे पूरा का पूरा निकाल लेना, अपना कैपिटल पूरा निकाल, केवल 7 दिन। दोस्तों आज तक हमने, मैं अगर डेली 1% किसी भी प्लान की बात करूं, तो आज तक जो भी प्लान हमने 1% वाले किए होंगे, तो वहां पे 1% 200 दिन, 1% 300 दिन, इस तरीके काम किए। तो 1% के हिसाब से 100 दिन तो आपके कैपिटल निकलने में लग जाएंगे भाई साहब। 101 दिन से आपका प्रॉफिट चालू होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहाँ पे 7 दिन, और उसके अलावा और एक भी बताता हूं मैं, यहाँ पे आप 3 ब्लॉकचेन की चेन डाली गई है, उन 3 चेन की कई सारी करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते। देखो दोस्तों, मैं जब प्रेजेंटेशन लेता हूं तो प्रेजेंटेशन में डेली आने वाली क्वेरी को भी मैं कवर करता हूं, ताकि
आपको साथ साथ कोई सवाल जवाब ना रहे। अब कुछ लोग पूछ रहे थे भाई साहब इसका मुझे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिखाओ, मुझे बैलेंस चेक करना। ठीक है, बैलेंस उसका चेक किया जाता हो जहां पे एक करेंसी का लेन देन है। जैसे बाकी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट चलते, चाहे ट्रॉन में चले हो, बीएससी में चले हो, मैट्रिक में चले हो, जैसे भी कई सारे डिसेंट्रलाइज के नाम पे फर्जी बना के चले गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप बिटकॉइन यहाँ पे लगा सकते हो, बीएनबी लगा सकते हो, ट्रॉन लगा सकते हो, इथेरियम लगा सकते हो, ईआरसी, टीआरसी, बीईपी, बीयूएसडी, डॉजी, फिल सब लगा सकते हो। किस किस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा भाई, जबकि ये P2P है। आज तक हम लोगों ने जितने भी क्रिप्टो बेस्ड काम किए होंगे वहां पे हमसे इन्हीं करेंसी में पेमेंट लिया गया, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, बीएनबी, यूएसडीटी, और दिया बदले में क्या, अपना बनाया हुआ 1.5-2 लाख के वेबसाइट का टोकन, अपना क्वाइन। क्या बोल के दिया कि भाई साहब ये आसमान छुएगा, छू लिया भाई साहब। सोना लेके पीतल भी नहीं पकड़ाया भाई, मिट्टी हो गया। 1-1 लाख डॉलर तक गया हुआ क्वाइन आज खत्म है कहानी। कई सारे ऐसे टोकन है, ABCD XYZ WYZ, पता नहीं क्या क्या है। यहाँ पे जो चीज आप डालते हो वही चीज आपको मिलती है, प्रॉफिट में भी और जब आप कैपिटल विड्रॉल करते हो तब भी। जिन लोगों के पास अपने वॉलेट के अंदर या एक्सचेंज के अंदर एसेट पड़ी हुई है, हो सकता है बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रॉन हो, बीएनबी हो, डॉजी हो, फील हो, और भी कई सारी है। आपके पास एसेट पड़ी है, पड़ी पड़ी बढ़ने वाली नहीं है, रेट बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन क्वांटिटी एज इट इज रहेगी। उस क्वांटिटी को यहां लगाते हो तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी और क्वांटिटी बढ़ के आएगी, डेली 1% के हिसाब से बढ़ती जाएगी और वापस भी आपको वही मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार मेरे पास इथेरियम पड़े है, मैं बेचना नहीं चाहता हूँ उसको, आगे जाके ये बहुत बड़ा बनने वाला है। बिल्कुल, मेरे पास बीएनबी पड़े है, मैंने लिए थे यार $500 के भाव से, अभी तो 300 350 चल रहे हैं, लॉस में हूँ, पड़े है मेरे पास 100। अब उसी पड़े हुए 100 बीएनबी को 150 कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, और बीएनबी ही आने हैं। तो ये एक रास्ता है अपनी एसेट को बढ़ाने का। जो आपके पास स्टोर है, जो आप बेचना नहीं चाहते हो, उस एसेट को आप यहाँ पे बढ़ा सकते, क्योंकि बदले में वही मिलना है। और डेली के डेली विड्रॉल कर सकते हो, जो भी प्रॉफिट आपको आ रहा है डेली निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने डेली नहीं निकाला तो उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। जैसे एग्जांपल में मैंने 10,000 बताया था आपको, $100 आ रहा है। इस $100 को आप डेली विड्रॉल नहीं करते हो तो इसके ऊपर आपको डेली का 1.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट किसी सीए को पूछना कितना मल्टीपल होता है। जब भी आप नहीं निकालते हो उसके ऊपर कंपाउंडिंग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नहीं निकाल पाओगे कि यार मैं कंपाउंडिंग में चला गया, अब मुझे निकालना है, क्या करूं। कभी भी निकाल सकते हो, एनी टाइम। किसी भी तरह का प्रॉफिट पे रोक टोक नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है, जब मर्जी निकालो 24/7। लेकिन जब प्रॉफिट निकालने जाओगे तो 5% की फीस लगेगी, वो भी सिर्फ प्रॉफिट पे, चाहे किसी भी तरह का प्रॉफिट हो। लेकिन आपके कैपिटल को जब आप विड्रॉल करते हो तो किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है, कोई फीस नहीं है, पूरे पूरा 100% आपका है, आपको वापस मिलेगा। 7-7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट।
आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट पे 1% और आए हुए प्रॉफिट को आप विड्रॉल नहीं करते हो तो उसके ऊपर 1.5%। इसका एक कैलकुलेशन बनाया हुआ है। एक वीक का आप नहीं निकालते हो तो लगभग 9% बैठता है, 7% की जगह। मंथली 30% की जगह डेली 1%, मतलब महीने का 30% हुआ। एक महीने तक नहीं निकालते हो तो ये एवरेज बैठती है 37.5%। और अगर 63 दिन तक आपने नहीं छेड़ा तो भाई साहब आपकी अमाउंट डबल हो जाती है। ये बात कर रहा हूं मैं इन्वेस्टरों। 63 दिन में आपकी अमाउंट डबल, 100% प्रॉफिट, 100% कैपिटल। रेफरल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है। पहले लेवल पे जो भी आपके डायरेक्ट लगे, उनका जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस पे उनको जो भी डेली का 1% जाता है उसका 15% आपको मिलता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे, आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस लगा है, 2 आदमी हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, तो उनको डेली का कितना जाएगा? 1%, $100। उस $100 का डेली आपको 15% यानी कि $15 पर डे, जिसको एक पैसिव इनकम बोलते। बाकी मार्केट में वन टाइम वाले कई सारे हैं, एक दिन हीरो एक दिन जीरो। जिस दिन टीम का बिजनेस आया उस दिन कमीशन आया, जिस दिन बिजनेस नहीं आया उस दिन स्वाहा हो गया खाली। मतलब कभी घी रोटी खाओ, कभी चटनी के साथ खाओ। लेकिन यहाँ पे एक स्टेबल पैसिव इनकम मिलेगी डेली के दिन। सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड लेवल पे जितना भी बिजनेस हुआ है, जैसे एग्जांपल देते हैं, सेकंड लेवल पे मान लो $50,000 का बिजनेस हुआ तो उन लोगों को डेली का 500 जाना। उस $500 का डेली 10% यानी कि $50 डेली आएगा। इस कंडीशन में अगर डेली का आप इनकम देखते हो तो $65 पर डे निकलता है डेली के डेली। और ये तब तक निकलेगा जब तक ये लोग अपना कैपिटल विड्रॉल नहीं करते। जिस दिन करेंगे उस दिन बंद हो जाएगा। केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है, लेकिन इसके बाद लीडर्स के लिए जो इनकम रखी है दोस्तों, अनबिलीवेबल है। आज तक इतनी बड़ी इनकम इतने कम समय में दुनिया में किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है। जैसे अभी आपको बताऊंगा मैं टीम मैनेजमेंट बोनस, उसके बाद क्लियर भी कर दूंगा, जिसको रैंकिंग कहते हैं। 5 डायरेक्ट एक्टिव $100 से होंगे तो भी चलेंगे, और एंटायर टीम का बिजनेस $50,000, चाहे एक लेग में हो, चाहे मल्टीपल लेग में हो, चाहे एक लेवल में हो, चाहे 100वें लेवल में हो, सारा का सारा काउंट किया जाता है। कोई कंडीशन नहीं कि भाई एक लेग में इतना चाहिए दूसरे लेग में उतना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीट करते हो तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर की कम से कम इनकम डेली की $100, क्योंकि $50,000 जनरल मैनेजर को टोटल टीम के इनकम का ROI 20% दिया जाता है, इसलिए मिनिमम $100 होता है। अब आते हैं सेकंड रैंक पे। सेकंड रैंक के लिए अब आपके किसी भी 2 लेग में एक एक जीएम, 5 लेग आपकी कम से कम खुलती है, क्योंकि जीएम के लिए कितने डायरेक्ट करने होते हैं? 5, मतलब 5 लेग खुली आपकी। उसमें चाहे आपका हो चाहे किसी और का डायरेक्ट लगाया हुआ, खुद का इन्वेस्टमेंट लगाओ, लेग तो 5 ही गिनी जाएगी। उसमें से किसी भी 2 लेग में एक एक जीएम और $1.5 लाख का बिजनेस। और इस 1.5 लाख में ये जीएम का 50,000 काउंट किया जाता है, मतलब नया $1 लाख ही चाहिए। क्योंकि सभी रैंकिंग में जो भी बिजनेस है वो एक्युमुलेट है, ये ध्यान रखना। जैसे ये एक एक जीएम अलग अलग लेग में और 1.5 लाख का बिजनेस होता है तो आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट।
वाइस प्रेसिडेंट को डेली का $250 से $300 जाता है। दोस्तों यहाँ पे भी उन यूट्यूबरों ने वीडियो ऐसा बनाया कि रैंकिंग में 300% डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां से देगी, 2% निकल रहा है, 4-4.5% बांट रही है। नॉलेज जब ना हो ना तो उन लोगों को कमेंट करके बताया करो। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं मैं, बाकी सारे रैंक के एग्जांपल आप समझ जाओगे। यहाँ पे वीपी को टोटल टीम के आरओआई का 30% जाता है। टोटल टीम का आरओआई कितना निकल रहा है, 1.5 लाख का बिजनेस हुआ तो टोटल टीम का आरओआई 1% के हिसाब से 1500 हुआ। अगर मैं 1500 का 30% कैलकुलेट करता हूं तो $450 होता है। ठीक है, यहाँ तो 250 से 300 लिखा है भाई, कैलकुलेशन में गड़बड़ है। लेकिन नहीं, आप वीपी कब बने, जब आपके नीचे 2 जीएम बने। जीएम को कितना मिलता है, टोटल टीम के आरओआई का 20%, वो ले जाएंगे तो आपका गैप कमीशन कितना हुआ, सिर्फ 10%। ठीक है, ये तो जीएम के नीचे का 20% का 10% का गैप कमीशन। लेकिन अदर लेग में अगर कोई जीएम नहीं है, उस लेग से टोटल टीम के आरओआई का 30% आपका है। तो यहाँ वीपी का भी इनकम 800 हजार डॉलर निकल रहा है। मैंने नीचे लिखा है -2 जीएम कमीशन। यहाँ पे आप लोगों की नजर नहीं जाती है, ना यूट्यूबर की जाती है। ऐसे नहीं लिखा -2 जीएम कमीशन। यहाँ पे तो फिर फिक्स, अगर 30% का डिस्ट्रीब्यूशन वीपी को है तो कम से कम 450 जाना चाहिए। जीएम में कैसा पूरा जाता है, क्योंकि आपके नीचे 2 जीएम बने हैं, वो 20% ले जाएंगे टीम के आरओआई का। उनके और आपके बीच में 10% का गैप है, अदर लेग से पूरा 30% आपका है। तो ये कैलकुलेशन को समझना, क्योंकि आप लोग जब मार्केट में जाके प्लान देते हो ना तो यहां मार खा जाते हो। तो ये चीज समझना जरूरी है। अब आपको ये सारे कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे। तीसरे रैंक के लिए एक एक वीपी अलग अलग लेग में और $5 लाख का बिजनेस, आप बन जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के आरओआई का 40%। यहाँ पे भी दोबारा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लाख का $5000 टीम का निकलना है आरओआई, उसका 40% गिनते हो तो कितना होता है, $2000 होना चाहिए भाई साहब। क्यों यहाँ पे 600 से 1500 लिखा गया, -2 वीपी कमीशन। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। हर एक रैंक में 10-10% का गैप कमीशन है। जीएम टू वीपी 10, वीपी टू एसवीपी 10। उसके बाद आता है, जैसे आपके नीचे एक एक एसवीपी अलग अलग लेग में और $20 लाख का बिजनेस होता है तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कम से कम 1500 से $5000 पर डे आता है, क्योंकि इनके लिए टोटल टीम के आरओआई का 50% निकाला, -2 एसवीपी कमीशन। ठीक है, और लास्ट में आता है जब आपके नीचे एक एक ईडी और $60 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर को डेली का $13,000 से 30,000। कल एक गधे का फोन आया था, क्योंकि नॉलेज के बगैर जो बात करता है दोस्तों, वो बोलता है एमडी का 36,000 आता है, जो एमडी प्लस है उसका भी नहीं आता। 36,000 तो बनता है 60% के हिसाब से, क्योंकि $60,000 का आरओआई गया, उसका 60% गिनोगे तो 36,000 होता है। उसमें से ये बाकी कमीशन कहाँ जाएंगे भाई साहब, कैसे आएगा यार, कैलकुलेशन करते नहीं है और ऐसे ही बोल देते हैं। इतनी बहस हो गई, मैं आपको क्या बताऊं। बोले अभी देखो, ये 60, 50, 110, 40, 150,
और ये 50, 200%। तो ऐसे अगर काउंट करोगे तो 200% यही होता है। रैंकिंग में कंप्लीटली आरओआई का 60% बांटा जाता है टोटल मिला के, और हर एक रैंक में 10-10% का गैप है। इसीलिए दिन भर जो क्वेरी आती है मैं साथ में लेता हूं, ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ यार। 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद भी ये चीजें अब तक आप नहीं समझ पाए मेरे भाइयों। क्या बोलो आपको, ये गैप कमीशन है 10-10% का। अब दूसरे भी सवाल पे आता हूं, साथ में क्वेश्चन भी लेता हूं। ये रैंक कंप्लीट हो गई। अब सेम रैंक पे दो आदमी, एक बंदा बोल रहा था सर मैं जीएम था, मुझे $110 आ रहे थे, अब घट गए। बोला क्यों भाई? मैंने पूछा नीचे कोई जीएम बन गया? बोले हाँ सर मेरे नीचे एक जीएम बन गया। बोला भाई साहब तो फिर आपको कैसे आएगा इतना? तो वो कैलकुलेशन समझो। अब सेम रैंक डिफरेंस, आप जब तक जीएम हो, टोटल टीम के आरओआई का आपको 20% आना है। और अगर आपके नीचे कोई जीएम बनेगा तो वो उसको चला जाएगा। मिनिमम $100 जो आता है, आपको थोड़ी आएगा। तो आपको क्या आएगा? उसका 20%। इसके ऊपर अगर तीसरा जीएम है उसको कुछ नहीं आएगा। ऐसे अगर सबको आता तो 50 डंडे मार के सबसे नीचे $50,000 लगा देता, और 50 लोगों को $100 चला जाता है। कैलकुलेशन में लॉजिक तो बैठता है क्या यार? कुछ चीजें खुद समझने जैसी होती, पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई मनी रोटेशन मनी सर्कुलेशन प्रोजेक्ट थोड़ी है। कंप्लीटली कैलकुलेशन बताता हूँ। आज हमारे डॉक्टर साहब आए थे, वो भी पूछ रहे थे सर मेरा ये वीपी हो गया लेकिन कम आ रहा है। कैलकुलेशन को समझोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। दूसरा जीएम बनोगे, आपके नीचे बनेगा दूसरे लेग में, आप वीपी हो जाओगे, 10% का गैप मिल जाएगा। अदर कोई लेग में कोई जीएम ही नहीं है, उधर से पूरा पूरा 30% आएगा। दो वीपी बनोगे, बनेंगे आपके नीचे, आप एसपीपी बनोगे। दो एसपीपी बनेंगे, आप ईडी बनोगे। दो ईडी बनेंगे, आप एमडी बनोगे। अब एमडी के बाद तो कोई रैंक है ही नहीं। जब तक आप एमडी हो, 15-20 हजार डॉलर आराम से आ रहे। लेकिन अब आपके नीचे कोई एमडी बन गया, अब इसके नीचे आगे तो कोई रैंक है ही नहीं, लास्ट है ये। अलग अलग लेग में भी एमडी बनाऊंगा तो उसके आगे मैं जाने वाला नहीं। तो अगर एमडी के नीचे एमडी बनता है तो एमडी की इनकम क्या होगी, कहां से आएगी? रैंक तो आगे है ही नहीं। ऐसे कंडीशन में कंपनी का जो प्रॉफिट का पूल है, कंपनी का भी अपना प्रॉफिट का पूल है, उसका 10% ऐसे एमडी को दिया जाता है। और इनको भी एमडी प्लस बोला जाता है। उनको भी डेली का मैं चेक कर रहा हूं लोगों को, मेरे पास स्क्रीनशॉट आते, 15-17 हजार उनको भी जा रहे हैं डेली के। तो बहुत हैंडसम इनकम है। अब ये टोटल कुल मिला के जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1.92% पर डे है, जिसमें 1% का आरओआई गिन लो। रेफरल 2 लेवल का है, 15 और 10, 25 हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट का 0.25%। रैंकिंग में टोटल टीम के आरओआई का 60%, मतलब इन्वेस्टमेंट का हो गया 0.6%। तो ये तीनों का मिला के 1.85 हुआ। बाकी का कंपाउंडिंग गिन लो और सेम रैंक का गिन लो, थोड़ा डिफरेंस। तो ये कुल मिला के कंपाउंडिंग का परफेक्ट कैलकुलेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि विड्रॉल करने के बाद कंपाउंडिंग बंद होती है, डबल होने के बाद बंद हो जाती है, कई सारे पैरामीटर से। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 1.92%। अगर ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है जिस तरह से बताया गया, तो अब तक फिनटॉच को बंद होना था, खत्म होना था।
क्योंकि रोटेशन में लंबा कोई भी दुनिया में नहीं चल सकता। तो ये जनरेट रेवेन्यू कैसे करता है? फिनटॉच कुछ नहीं कर रहा है दोस्तों। फिनटॉच केवल एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे उसने दो लोगों को लाके इकट्ठा किया, एक लोन देने वाला और एक लोन लेने वाला। और यहाँ पे भी लोगों के सवाल, पहले बताता हूं क्या होता है, उसके बाद उस सवाल का जवाब देता हूं। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, डेली का 1%। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एड्रेस में जाता है, और वो तभी जाता है जब सामने लोन लेने वाला रहता है, वरना लेगा ही नहीं, मना कर देगा कि भाई साहब हमारे पास ऑर्डर नहीं है। कुछ ऐसी करेंसी में देखो जिसके बोरोवर नहीं है, वो करेंसी सिस्टम लेगा ही नहीं, सीधा लिखा आएगा कि ये ऑर्डर हमारे पास नहीं है। और जो लोन लेने वाला है उसके लिए दो टाइम है। एक दिन के लिए अगर लेता है तो डेली का 2.5%, और 7 दिन के लिए लेता है तो डेली का 2%। अब यहाँ पे लोगों का ये सवाल था कि भाई साहब 2% पे लोग लोन क्यों लेंगे? यहाँ पे इसलिए लेते कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे उसको, आगे जब स्लाइड आएगी तो वो भी सब्जेक्ट में थोड़ा ध्यान में रखना मैंने क्या सवाल किया था, कि 2% पे लोग लोन क्यों लेते। सवाल का जवाब जब एक्सचेंज आएगा तब मैं बताऊंगा, पहले सिस्टम समझ लो, ठीक है? अब ये प्रोसेस होती कैसे? जो 100 सुपरवाइजरी नोड है माइनिंग का भी काम कर रहे हैं, और यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते समय दोनों का वैलिडेशन और सुपरविजन भी कर रहे हैं। जैसे ये प्रोसेस होती है, इन्वेस्टमेंट करता है, लैंडिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट में जमा होता है, तुरंत बोरोवर को जाता है। ये प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए 100 सुपरवाइजरी नोड में से ऑटोमेटिक रैंडमली 10 सिलेक्ट होते हैं, और ये 10 को किसी को पता नहीं कि कौन कौन मेरे साथ दूसरे आए हुए हैं, 10 ही रहते। उसमें से 3 की प्राइवेट की मैच होती है। जिस प्रोसेस को, जिस टेक्नोलॉजी को जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, तब जाके लोन प्रोवाइड होती है। लोन लेते समय जो बोरोवर है उसको 2 सिलेक्शन करने हैं। सबसे पहला सिलेक्शन उसका वो होता है कि उसको किस मार्जिन पे लोन चाहिए। 4 मार्जिन है, 20% आपका, 80% लोन। दूसरा 30% आपका, 70% लोन। तीसरा 40% आपका, 60% लोन। चौथा 50% आपका, 50%। 4 मार्जिन पे जो आप सिलेक्ट करो, उस मार्जिन पे आपका उतना अमाउंट आपके वॉलेट में होना चाहिए। दूसरा सिलेक्शन करना है उसको 1 दिन के लिए चाहिए या 7 दिन के लिए चाहिए। मतलब आपका भी कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का और सामने वाले का भी 7 दिन का। जब आपका खत्म होगा उसी टाइम, उसी एग्जैक्ट टाइम पे आपका इसका बोरोवर का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उसके दूसरे सेकंड में आप कभी आजमा के देख लेना, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ऑफ करके देखना, वहां पे डेट भी आती है और टाइम भी आता है। क्या उस टाइम पे आपका कैपिटल आपके पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? आज करोड़ों लोगों को ये प्रोसेस ऑटोमेटिक चल रही है, क्योंकि पूरा सिस्टम एडमिन लेस है, डिसेंट्रलाइज। एक्सचेंज की बात, यहाँ पे जब आप लोन देते हो, भाई लोन किस लिए ले रहे हो? कि भाई मुझे क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग का मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है? भाई साहब आप अगर लोन ले रहे हो, कोई लेंडर है, इन्वेस्टमेंट करने वाले, लोन देने वाले, लेकिन हमारी एक शर्त, आपको ट्रेडिंग ही करनी है। बोले हाँ, तो भाई साहब ट्रेडिंग हमारे प्लेटफॉर्म पे करोगे, करेंसी आपके चॉइस की होगी, एक्सचेंज आपके चॉइस के होंगे। तो इन्होंने यहाँ पे 3 एक्सचेंज डाले, वो भी डिसेंट्रलाइज। बाइनांस चेन का पैनकेक स्वैप है, ट्रॉन चेन का सनस्वैप है, और इथेरियम चेन का यूनिस्वैप है।
अब वो 2% लोग क्यों बोरोइंग में इंटरेस्ट देते हैं, क्यों उनको 2% ब्याज पे पैसा लेने की जरूरत पड़ रही है, क्रिप्टो लेने की जरूरत है तो बहुत कम मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया के अंदर सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दोनों एक्सचेंज की जमीन आसमान का दोनों में फर्क। बाइनांस जमीन है तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आसमान है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं होती है दोस्तों, वहां पे कन्वर्जन होता है जिसको स्वैपिंग कहा जाता है। आप कभी रेट लगा के दिखाना किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर बना जाता है या स्वैपिंग किया जाता है। यहाँ पे बैठे हुए काफी सारे लोगों ने स्वैपिंग की है, उसमें से 99% लोग स्वैपिंग करते समय क्या रेट से कन्वर्ट हो रहा है, स्वैप हो रहा है, नहीं चेक करते, कितना फीस जा रहा है नहीं चेक करते। और यही सबसे बड़ी कमाई बोरोवर, कभी चेक कर लेना दोस्तों। यहाँ पे बोरोवर जो एक्सपर्ट है वो 5% से लेके 25-25, 30-30% डेली का निकालते। और जब कोई नया टोकन लॉन्च होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, सबसे पहले वही होता है, तो उस दिन 50-50, 100-100% तक निकाल लेते। क्योंकि जब नया टोकन कोई लॉन्च होता है तो वो ग्रोथ कराते हैं, डंपिंग जंपिंग, पता है उनको कि कुछ होने वाला है। जिस दिन आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का करिश्मा समझ में आएगा उस दिन आप लेंडिंग करना छोड़ दोगे और बोरोवर में जाके खड़े हो जाओगे, भाई साहब मुझे दो, मैं दूंगा 2%। ये फैक्ट है, थोड़ी स्टडी कर लेना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। क्लियर? और यहाँ पे दिखता भी है, आप एप्लीकेशन खोलना कि आज पूरे दिन में कौन से एक्सचेंज की कौन से करेंसी ने कितना ग्रोथ किया, और हमारे जितने बोरोवर है उसमें से टॉप 10 बोरोवर ने कितना प्रॉफिट किया, कौन से करेंसी में उन्होंने स्वैपिंग किया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने, उनका लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एड्रेस के साथ सारे ट्रांजेक्शन चेक कर सकते, पूरा ट्रांसपेरेंट। इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है। क्लियर दोस्तों? ये देखिए P2P के पूरे एग्जांपल है, जो आपको एग्जांपल मैंने बताया। 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके सामने कम से कम 2% का जनरेशन है, और वो भी P2P में। कोई फिनटोज आपसे पैसा नहीं ले रहा और ये बोल के कि भाई साहब हम ट्रेडिंग करते, ट्रेडिंग करके दे रहे, नहीं। फिनटोज केवल एक प्लेटफॉर्म है जहां पे दो लोगों को इकट्ठा किया गया है। कौन है क्या है किसी को पता नहीं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में सिर्फ एड्रेस होता है। कल एक कंपनी के एमडी के साथ बहस हुआ, बॉम्बे से है, कंपनियां खोलता रहता है 2-2, 3-3 महीने के लिए। वो बोल रहा था भाई साहब मुझे उनके नाम दे दो, कौन कौन बोरोवर है, कौन कौन लेंडर है। भाई मतलब लेंडर के तो मैं दे सकता हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए तो उनका तो नाम मुझे पता है, वो भी गिने चुने। इतनी 2.5-3 लाख लोगों की टीम बन गई है, तो मैं 25-50 लोगों से ज्यादा नहीं जानता हूँ। और उनके एड्रेस क्या है मुझे नहीं पता, नाम जान सकता हूँ। बोले मुझे एड्रेस के साथ नाम बताओ, कौन कौन बोरोवर है, 10 लोग दिखाओ। बोला भाई साहब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये सिर्फ एड्रेस दिखता है, नाम कौन होता है नहीं पता है। इसीलिए आज पूरे दुनिया के अंदर डिसेंट्रलाइज चीजें चल रही जो शट डाउन नहीं हो सकती, ना पता लगा सकते। आप बिटकॉइन के, क्रिप्टो के कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, कहीं नाम आता है क्या? तो यार जब सवाल करते हो तो सवाल के अंदर भी लॉजिक होना चाहिए। कैसे बता सकते हो? आपके मान लो जितने लोग जुड़े उनसे मैं एक सवाल करता हूँ, आपके डायरेक्ट जितने जुड़े हैं
एड्रेस देख के नाम बता सकते हो किसका कौन सा एड्रेस का कौन आदमी है, बता पाओगे? मान लो आपके 10 डायरेक्ट है, आप अपनी वहां पे जाके चेक कर लेना, 10 एड्रेस दिखेंगे, 100-100 डॉलर से लगे होंगे मान लो। क्या आप उनके एड्रेस देख के बता सकते हो कि ये चंगू का है, ये मंगू का है, ये रमेश का है, ये गणेश का है? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। डिसेंट्रलाइज में पॉसिबल ही नहीं है यार। लेकिन उसको क्या है, बहस करनी थी, क्योंकि फ्रॉड काम किए हुए एमडी क्या सोचते हैं कि दुनिया में सब फ्रॉड ही फ्रॉड है, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड ही करना होता है। तो ये सारे कैलकुलेशन है, इसका ग्राफ है दोस्तों। एग्जाम्पल आज डेली देता हूं मैं, आज मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आप सबको पता है। ये ग्राफ है पूरा, किस किस कंडीशन में कहां कहां से कैसे मूवमेंट होती है, कैसे एनोनिमस नोट जनरेट होते हैं, कैसे बोरोइंग का कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, सुपरवाइजरी नोट कैसे एक्टिव होते हैं, डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, इन्वेस्टर का कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में कैसे जाता है, लैंडिंग एग्रीगेटिंग पूल कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कैसे वहां पे स्वैपिंग या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बना जाता है, ये सारा कैसे कैसे प्रोसेस है। साथ में क्रॉस चेन ब्रिज भी है 3 एक्सचेंज के साथ साथ। आप यहाँ पे बिटकॉइन को इथेरियम, इथेरियम को ट्रॉन, ट्रॉन को बीएनबी बना सकते हो, जिसको बोलते हैं क्रॉस चेन ब्रिज। सारा कुछ ये ग्राफ के अंदर दिया है, सारी क्रिप्टोग्राफी है। जिसको नॉलेज है वो समझ पाएगा। इस तरीके का दोस्तों पूरा प्रोजेक्ट है। ये देखिए जो इक्विटी की मैं बात कर रहा था दोस्तों, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेली 1% के लिए, और आए हुए प्रॉफिट को नहीं निकालते हो तो उसके ऊपर 1.5% लेंगे, या तो रेफरल प्रोग्राम या रैंकिंग के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको इक्विटी दी जाती है जिसके अंदर 30% के इन्वेस्टर सारे के सारे पार्टनर हैं, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार, अपने अपने बिजनेस के अनुसार। ठीक है, 52% फिनटॉच का है, 18% जिन्होंने $1 बिलियन दिया उनका इक्विटी में हिस्सा है। इसीलिए कंपनी एफटीएच टोकन दे रही है, ताकि जब ये शेयर लिस्टिंग हो तो एफटीएच का जितना वैल्यू है उसके हिसाब से शेयर्स आपको मिल सके। वो भी कैलकुलेशन दिखाता हूं, क्योंकि नास्डैक में 2024 में लिस्टिंग होना है। जिन्होंने मान लो $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उनको डेली का $100 जा रहा है, तो अर्निंग के हर एक $100 पे $1 वैल्यू का एफटीएच कॉइन मिलता है, $1 वैल्यू का। या फिर जिसने भी आरओआई से $1 अपना $100 अर्न किया हो, धीरे धीरे करके किया हो, कोई बात नहीं, उसको भी $1 वैल्यू का एफटीएच कॉइन मिलता है। अब काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिटर्न ले रहे हो, तो धीरे धीरे करते 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 आपके पास ज्यादा नहीं, क्योंकि क्वांटिटी केवल 50,000, इसलिए मैं एक एफटीएच कॉइन नहीं बताऊंगा, जो प्रैक्टिकल है वही बता रहा हूं, केवल 0.1। ठीक है, 0.01 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक कैलकुलेशन के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ 0.1 बता रहा हूं। आज 67,000 का रेट है, 67 नहीं, मेरे ख्याल से 73 के पास चला गया, मैं 60,000 गिन लेता हूं। तो आपके पास कितना एफटीएच कॉइन है? सिर्फ 0.1। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी है। जब नास्डैक में इनका इक्विटी आईपीओ लिस्टिंग होगा तब रेट रहेगा $0.01, मतलब 1 सेंट। अब आपको शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आपके पास 0.1 एफटीएच है, तो 1 सेंट के हिसाब से आपको कितने मिलेंगे शेयर्स भाई? 6 लाख। ठीक है, 6 लाख शेयर के आप मालिक हो गए। अगर मान लो ये शेयर $1 चला जाए तो कितने हो गए? $6 लाख।
और अगर कहीं जाके $10 पे चला गया तो कितने हो गए गिन लो। आज दुनिया में वही राज करता है दोस्तों जिसके पास कम्युनिटी है। गूगल ले लो, फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, अमेजोन ले लो, ट्विटर ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, सब राज कर रहे हैं। और जिन्होंने 40-40, 50-50 साल से बड़ी बड़ी 50-50, 100-100 एकड़ के अंदर, हजार-हजार एकड़ के अंदर इंडस्ट्री डाल के, मशीनरी लगा के, एम्प्लॉय लगा के, प्रोडक्शन निकाल के उतना नहीं कमाते जितना ये केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कमाते। आज गूगल दुनिया में ऐसे नंबर 1 नहीं है। क्या है? केवल सर्च इंजन है। यूट्यूब देखो, कितना स्टोरेज, एक भी वीडियो खुद का नहीं है उसका बना हुआ। तो ये एक्स्ट्रा इनकम है, इसके लिए हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट है। ये दूसरा लेवल चैलेंज चल रहा है, ये पुराना खत्म हो गया है। ठीक है, ये भी हो गया। फिनटॉच को करने के कई सारे रीजन है, नहीं करने का एक रीजन बताओ कि फिनटॉच शटडाउन क्यों होगी। मैंने बताया था एक आपको सवाल पूछूंगा, क्या ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से फिनटॉच बंद होगा? क्या ऐसी वजह होगी कि हम लोगों का पैसा डूब जाएगा? कमेंट करके बताना, कॉल करके बताना, व्हाट्सएप पे बताना, कोई भी एक रीजन बताओ, लेकिन रीजन ऑथेंटिक बताना। नहीं तो दुनिया की कोई भी कंपनी का नाम मुझे बता दो, उसका रीजन मैं बता दूंगा किस वजह से बंद होगी करके। कोई भी नाम लेना, लेकिन फिनटॉच का पिछले 3 महीने से जवाब ही नहीं मिल रहा है दोस्तों। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार इसको क्यों बंद होगी, क्या वजह हो सकती है इसकी शटडाउन होने की? एक भी रीजन नहीं मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, सैकड़ों लोग मतलब सैकड़ों दिमाग हो गए, 677 लोगों के दिमाग यहाँ पे बैठे। आप सभी को कहता हूँ, रीजन ढूंढो, क्योंकि अभी भी काफी सारी लोगों की इच्छा ये है या फिर घबराए हुए हैं, पहले जुने जो कांड कर रखे हैं इसके लिए करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ लोग डर रहे हैं। तो रीजन तो बताओ, क्या ऐसी घटना हो सकती है इसके अंदर जिसके वजह से फिनटॉच बंद हो सकती? ना 1 रुपया ले रहा है, ना दे रहा है। बोरोवर आते हैं, लोन लेते हैं, सामने सामने बोरोवर नहीं है तो आपका पैसा जाएगा नहीं, लगेगा ही नहीं, ना बोल देगा। और जब नहीं लगेगा, बोरोवर सामने नहीं है लोन लेने वाला, पैसा नहीं लगेगा, तो आपके वैलेट में पड़ा है। वैलेट डिसेंट्रलाइज है। इसके प्रेस फिन आपने ट्रस्ट वैलेट में डाल के देखो, वहां से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वहां पे भी बैलेंस दिखेगा। अगर वहां दिख रहा है इसका मतलब कहीं पे भी आप कुछ कर सकते हो। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका एक एक रीजन ढूंढ के दिखाओ, ज्यादा नहीं चाहिए, कि फिनटॉच क्यों बंद होगा। जो भी कंप्लीट ऑथेंटिकेट और वैलिड उसका जवाब देगा, उसको तुरंत $100 का इनाम, इंस्टेंट। डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते, अपलाइन के द्वारा बताइए। मुझे तो 3 महीने से रीजन नहीं मिला है। अगर आपको मिलता है तो कृपया बताने की कृपा करें। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट है, देखो, समझो, जानो और आगे बढ़ो।
आज इसका लास्ट रिकॉर्ड बताता हूं। पूरे दुनिया में अब तक एक भी सिस्टम ऐसा नहीं है जहां पे सारे के सारे लोग कमा रहे हैं। यहाँ पे जो जीएम बने वो कम से कम $100 से लेके 30,000, 25,000, $20,000 तक यहाँ पे लोग डेली का कमा रहे हैं। हजारों लोग डेली का $100 लीडर्स कमा रहे हैं। सैकड़ों लोग 2-3 हजार डॉलर पर डे कमा रहे हैं। कई सारे लोग 5-5 हजार, 10-10 हजार डॉलर डेली का कमा रहे हैं। कई सारे लोग, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की बात करूं तो सारे हजारों लाखों में। और जितने भी इन्वेस्टर वो सारे के सारे कमाए। फिनटॉच में एक कोई आदमी ऐसा है जो नहीं कमा रहा है। वो $100 लगाया, उसको भी $1 आ रहा है डेली का। $10,000 को $100 आ रहे हैं। और पूरा का पूरा एडमिन लेस। ऐसा नहीं कि मैं विड्रॉल मार रहा हूं यार, अटका मेरा विड्रॉल नहीं आ रहा है, कंपनी में फोन करो एडमिन वाले को, भाई क्यों नहीं भेज रहा है। कुछ भी नहीं है, टोटल एडमिन लेस प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट दुनिया में बहुत कम आते हैं। ऐसा तो अभी तक आया नहीं है और ना इसकी कॉपी आने वाली है। तो आप समझो इस बात, ठीक है? क्लियर हो गया? अगर आपके कुछ क्वेरी इतना बताने के बाद, समझाने के बाद अगर फिर भी रहती है दोस्तों, तो आप लोगों को जिन्होंने इनवाइट किया है, जिन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, सबसे पहले आपको ये सारी चीज समझ में आती है तो उनको थैंक्स बोलिए कि आपने मुझे अच्छा प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट किया और समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1 मिनट की देरी ना करें, क्योंकि जून में जब इनके प्रोजेक्ट, जो कई सारे प्रोजेक्ट आपको बता, उसके बाद दोस्तों कोई नहीं बचेगा, तहलका मचेगा, कंप्लीट मचेगा। आज एक वीडियो देख रहा था मैं, वहां पे ये बताया कि एक आदमी तंबाकू खाता और ऐसी ट्रेन में बैठा, तंबाकू नहीं है, लेकिन उसको वही दिखता है कि मुझे तंबाकू खाना है, तलब होती है, जुनून होता है, नशा होता है। तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालता है पूरे डब्बे। दूसरा एग्जाम्पल ये बताया कि किसी गांव में शादी में लोग जाते, पता नहीं होता है ठेका कहाँ है, आधे के घंटे के अंदर ढूंढ लेते, क्योंकि दिमाग वहां चलता है कि वहां जाने के बाद पीना है। तो हर एक किसी चीज का जब प्यास लगती है ना, तो आदमी ढूंढ लेता। तो सेम चीज हर जगह लगती है। अगर हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, अपने आप को उस चीज में ढाल दिया और एक फोकस करके किसी काम को हाथ में लेके आगे बढ़ाया दे, तो सक्सेस आपका कदम चूमना ही चूमना है। तो इसी प्रोजेक्ट के साथ मैं चाहता हूं कि कोई हमारे कोर्स में से 1-1 मिनट का अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए, बात करिए। अगर नहीं है तो मीटिंग को यही समाप्त करते हुए कल रात को 9:30 बजे दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर कोई है तो हैंड रेज करिए, नहीं तो हम गुड नाइट, शुभ रात्रि करने जा रहे हैं। यस जी, राशिद भाई। जी सर जी, थैंक यू सर। जी बोलिए। गुड इवनिंग साथियों, मैं आपका बिजनेस पार्टनर मोहम्मद राशिद, उत्तर प्रदेश बरेली से। बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ फिनटोच के साथ। सबसे पहले मैं
संजय सर का थैंक्स धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत जबरदस्त तरीके से वो प्रेजेंटेशन देते हैं, और न्यू बंदा हो या पुराना हो, एक एक चीज मतलब समझ में आती है। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश बरेली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे को ये जो फिनटोच का जब प्रोग्राम मिला था, मैं मेटाफोर्स कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरा फोकस अभी ज्यादा नहीं है। आज उसमें टीम मेरी 10-15 हजार की है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनको किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है मैंने। और यहाँ पर भी अच्छी जो मेरी टीम है बढ़िया काम कर रही है। और जिस दिन मैं फिनटोच में आया था, रमेश सर का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, और संजय सर का भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। और अभी भी मेरी टीम से उनसे बात होती है, अगर मैं नहीं होता हूँ फिर भी वो रात हो या दिन हो, जूम मीटिंग लेना हो या बात करनी हो, वो सहयोग करते हैं। यही एक लीडरशिप होती है, लीडर की यही एक कला होती है। कुछ लोग तो सेटिंग बाज आते हैं कि भाई मुझे को पावर दे दो, मेरे को मेरी आईडी लगा दो, ये कर दो वो कर दो। मेरे दोस्त, वो कोई सेट वो जितने भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो ना तो काम करेंगे। आप अगर ये लगा के बैठे हो कि भैया वो काम करेगा, चीट देगा, फाड़ देगा, ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में हैं। दोस्तों, जब मैंने फिनटोच को ज्वाइन किया था तो रमेश सर ने मेरे को बताया, सर एक बहुत अच्छी चीज मार्केट में आ हुई है राशिद भाई, इसको सर्च करो। जब मैंने सर्च किया तो एक चीज मेरे को इस सिस्टम की क्लिक कर गई मेरे माइंड को, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो क्या क्लिक कर गई दोस्तों, कि मैंने एक चीज मैंने देखा, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, तो दो सबसे ज्यादा वॉलेट पॉपुलर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क। तो मैंने सोचा यार, अगर ऐसा होता तो अब तक हजारों वॉलेट यार बन गए होते, और इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग पड़े हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत बहुत अच्छे लोग पड़े हैं, एक्सपर्ट लोग पड़े हैं जो बना डालते उसको। लेकिन यार फिल्टोची क्यों लेके आया? तो ऐसा तो नहीं कि इसको मिस करके मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। तो बस यही चीज मेरे को क्लिक कर गई, और वो दिन है और आज का दिन है, मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। संजय सर मेरे को ग्रुप में रात के 2 बजते हो, 3 बजते हो, तो सर मेरे को मतलब मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए जब मैंने फिनटोच को स्टार्ट किया, मेरे बरेली के कुछ ऐसे लीडर जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, ठीक है ना, और मैं उन लोगों से सबसे ज्यादा चिढ़ है मुझे, जो लोग सेटिंग बाजी करते हैं कंपनियों में जाके, और ऑनर से सेटिंग बाजी करना, लीडर से सेटिंग बाजी करना, उन लोगों से सबसे ज्यादा चिढ़ है मेरे को, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे ही लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया है, ऐसे ही लोगों ने लोगों का फेस वैल्यू खराब किया है। अरे भाई, आप प्लान बेचो, प्लान की जो खूबसूरती है उसको बताओ। जैसे संजय सर बहुत सारी खूबी हमें फिनटोच की बता रहे हैं, उन खूबियों को बताओ। 100% जिस बंदे को भी आप बताओगे, आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। 100% वो बंदा आपको 10 दफा कॉल करेगा। और वही हालात आज मेरे हैं। मैं कंटिन्यू हर चीज सीखने की खुद कोशिश करता हूँ। रमेश सर से आप अभी उनको हैंड रेस करा के पूछ सकते हैं मैं उनको कितना परेशान करता हूँ, कितना डिस्टर्ब करता हूँ। कभी नहीं करता, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ अपनी टीम को खुद हैंडल करूं, ठीक है ना। और वो हर कदम पे मेरा साथ देते हैं, रमेश सर भी, संजय सर भी। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो कुछ बरेली के लीडर जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, लीडर वो होता है जो हमेशा कोई किसी भी प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो, उसका हौसला बढ़ाए कि भाई बहुत अच्छा है, आप जो सिस्टम कर रहे हो, आपने जो डिसीजन लिया होगा अच्छा ही लिया होगा, ठीक है ना। तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो मेरे से बोलते हैं, सर मैंने 30,000 का धंधा डाला था, ठीक है ना, फिनटोच के अंदर, और अपने सारे लोगों का मैं जो पैसा है वो रिमूव करा चुका हूँ, मतलब विड्रॉल करा चुका हूँ मैंने। बहुत अच्छे सर। तो मैंने कि आपने जब फिनटोच को ज्वाइन किया था तो क्या देख के किया था? तो बोले सर वो तो मेरा दोस्त था, मेरा मिलने वाला था, उसने मेरे को बताया फिनटोच के बारे में, और मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। तो मैंने, सर अभी आप फिनटोच के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है ना। अगर जानते हो तो मेरे को ये बता दो, फिनटोच को छोड़ो, पहले ये बताओ मेटाफोर्स कब लॉन्च हुआ था? तो बोले ये तो अभी हुआ है, मतलब 1 आध महीना हुआ है। मैं, सर इसको अभी 10 से 11 महीने, साल होने जा रही है, आपको यही नहीं पता है? और आप मार्केट में काम कर रहे हो तो हर कंपनी का, हर इंसान को मतलब ज्ञान रखना चाहिए, कौन सी कंपनी आई है, कौन सी जा रही है, क्या है, ठीक है। लेकिन मैंने उनसे कहा, फिनटोच को आपने अगर ज्वाइन किया था तो क्यों किया था? क्योंकि क्यों मैंने उनको उसका जवाब दिया, सर मैंने फिनटोच को ज्वाइन किसी के कहने से नहीं किया है,
मैंने खुद इसकी सर्चिंग की है, मैंने खुद इसको देखा है, ठीक है ना। और अभी मेरी स्टार्टिंग है, अभी मेरे को 8-10 दिन हुए हैं, और अभी आपको पहला जो स्क्रीनशॉट पहुंचेगा 2-3 दिन के अंदर वो जीएम का पहुंचेगा, ठीक है ना। तो मैंने जीएम का उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया और ये लिख के भेजा कि अगला जो स्क्रीनशॉट होगा वो बीपी का होगा। तो आप लोगों की दुआ से और मैं अपनी टीम की बदौलत मैं बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद बोलना चाहूंगा। काफी हमारे पार्टनर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आज उनकी बदौलत मैं बीपी भी बन चुका हूँ। और इसी मंथ मेरा 15 तारीख तक टारगेट है कि मैं एसबीपी भी बन जाऊं और मेरी टीम भी आगे बढ़े। तो बस फिल्टोज को समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, बस सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 100% फिल्टोज आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ये मौके मेरे दोस्त बार बार नहीं मिलते हैं, जो मौका मिला है उसको कैश कीजिए और अपनी टीम को आगे लेके बढ़िए। ओके, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। राशिद भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर कुछ बातें मैंने कल आपसे करनी थी, लेकिन मीटिंग के एंड में मेरा इंटरनेट डाउन हो गया। जी जी जी, आप करिए सर। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने बड़े इवेंट में आपने भाग लिया। थैंक यू सर। संजय सर, इसे थोड़ा सा ये बंद कर दीजिए, आप यूट्यूब लाइव बंद कर दीजिए, आवाज इको हो रहा है। राशिद सर आप बोलिए, मैं अपने आप को अनम्यूट कर। जी सर, तो मैं ये बात कर रहा था कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन अपने सलाउद्दीन भाई ने आपके बाद 5-6 दिन जो जूम की, बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया। ये मुबारकबाद आपके लिए है और उन लीडर्स के लिए जिन्होंने माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे लीडर्स तैयार किए कि जो अपने तौर पर भी लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो सलाउद्दीन भाई आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 6 दिन हमें अच्छी तरह से प्रेजेंट किया सिस्टम को। क्योंकि अभी तक मेरे डाउन में जो टीम है या जिन लीडर्स को मैं जानता हूं, जैसे हमारे राशिद भाई बात कर रहे थे कि अभी तक लोग सिस्टम के ऊपर बात नहीं कर रहे, सिस्टम को नहीं समझ रहे। अभी तक हमारे काफी दोस्त वही पुराना चक्कर, भाई इतने लगाओगे, इतने मिलेंगे, इतने दिनों में इतने बन जाएंगे। इसके अलावा ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा कितना बेहतरीन, बढ़िया और अच्छा प्लान है, जो कि लॉन्ग टर्म है, रियल प्रोजेक्ट है और रियल डिसेंट्रलाइज है। तो दोस्तों आपको मैं डिसेंट्रलाइज, आपने जितनी बार भी जूम अटेंड की है आपको बताया गया है, संजय सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। किसी वॉलेट के डैब ब्राउजर के ऊपर अपनी वेबसाइट बना के लोग उसको डिसेंट्रलाइज बोल देते हैं, ठीक है। और वो डिसेंट्रलाइज क्या होता है, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है संजय सर की, कहते हैं जनाब, देते हैं, लेते हैं हमसे बिटकॉइन और देते हैं शिट कॉइन। और इससे क्या होता है, 2-4 महीने में, 6 महीने में, जब तक उनको पैसा आता रहता है, सिस्टम चलता रहता है, जब पैसा आने की बजाय जाना शुरू हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है, फिर एक नए नाम से लोगों को लूटने के लिए आ जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें, लोगों को जूम में लेकर आए, जूम लाइव भी होती है यूट्यूब के ऊपर, वो भी लोगों के साथ शेयर करें। और सबसे बढ़िया काम हमारा ये होगा कि जब जूम किसी ने अटेंड की है तो हम उससे पूछें, भाई आपको क्या समझ आया और क्या आपका समझना बाकी रह गया, फिर हमारा काम चलेगा। अदरवाइज जब तक इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे, भाई ये कंपनी आई है, इतने लगाओगे इतने आएंगे, तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हम आज तक हो चुके हैं, सिर्फ जीएम लेवल बन गया, मैंने 1 आईडी पे बना लिया, 2 आईडी पे बना लिया और आगे जाके मेरा लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं अपनी टीम को सही तरह से बता नहीं पा रहा। तो सबसे अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म है जूम और लाइव यूट्यूब के ऊपर, आप इसको देखें, समझे, तो फिर ही हमारा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा हमारे साथ हांगकांग गए थे मिस्टर रविंद्र सिंह यहाँ पे है, वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करे। बहुत यंग है, डायनेमिक है, डैशिंग है, केवल 27 साल की उम्र है और बहुत जल्द ईडी बनने वाला है। मिस्टर रविंद्र सिंह फ्रॉम जयपुर, अपने आप को अनम्यूट करो सर।
मिस्टर रविंद्र सिंह फ्रॉम जयपुर। अरे क्यों शर्मा रहे हो भाई? वो काम करना ज्यादा जानते हैं, बोलना कम जानते। प्लान प्रेजेंट करना। हाँ जी शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सुरेश चंद्र शर्मा जी, आपको अनम्यूट किया। सर आपका सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप जो है हांगकांग इवेंट में जाकर के आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूँ आप एमडी बने हो इंडिया में, आप एमडी बने हो, इसके लिए भी आपको सर बहुत बहुत बधाई। हेलो जी सर। हेलो। और सर आपका प्रेजेंटेशन वास्तव में बहुत बढ़िया है। जो भी आदमी आपके प्रेजेंटेशन को एक बार सुन लेता है ना, वो 100% फिनटोस को ज्वाइन करके ही रहता है। बिल्कुल हेलो सर, तो कमाने का सर, एक निवेदन है, आपका कोई मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए मुझे तो। वो सर आप जिनके साथ जुड़े हो उनसे ले सकते हो, मैं सबके वो तो डिस्प्ले। वो नहीं देते सर, वो देते ही नहीं है सर। कौन है वो आपके? देते नहीं है। हाँ, कौन है अप्लाई? मेरे अपलाइन में है कोई, मेरे मित्र ही है अजमेर से वैसे तो, और आगे उनके अपलाइन में है भूपेंद्र जी बाजवा। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए नहीं दे रहे। भूपेंद्र जी बाजवा वो देते। जी सर। बराबर है सर, आप अलग ग्रुप में हो इसलिए आपको नहीं दिया होगा उन्होंने। आप जी नहीं आते हो सर। जी सर। आप लोग हमारे ग्रुप में नहीं आते हो इसलिए आपको नहीं दे रहे होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ वो अलग ग्रुप है सर, वो हमारे टीम तो में। सर मेरा निवेदन, मैंने उनको लाइन पे लेके भी बोला था, मैंने कहा सर आप उनके नंबर दे दो, आप उनको लाइन पे ले लो आप। कैसे बात कराएंगे सर, मुझे बताओ। जी सर। वो हमारे टीम में ही नहीं है तो मेरे से कैसे बात करवाएंगे सर? जी जी हाँ जी सर, बात तो सही है। हाँ। लेकिन मैं तो आपको सर अपना गुरु मानता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ सर। इंडिया में 3 ग्रुप चल रहे हैं सर। जी सर। और मेरा सर निवेदन है। जी हेलो। सर। जी 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 बोलिए। फिनटोस के लिए मैं सर इतना ही बोलना चाहता हूँ तो दोस्तों, समय मत लगाओ कि करना क्या है। जी दोस्तों समय मत लगाओ कि करना क्या है, वरना समय आपको बता देगा कि आपका करना क्या है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। वाह वाह। तो सर मैं आपको बहुत गुरु मानता हूँ मेरे, और आपकी ट्रिप्टो के आप गुरु हो। अगर आप मुझे आप नंबर दे दो तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। मैं तो आपको भगवान के बराबर मानता हूँ। आप सर एक काम करना, सोशल मीडिया पे ढूंढ लेना, मिल जाएगा। अच्छा सर, हाँ जी, ठीक है सर। हमारे रविंदर जी आ गए जी। हाँ जी रविंदर जी। सर नमस्कार। जी सर। सर आपने मुझे पहले ही शायद अनम्यूट के लिए वो किया था, बट मेरा क्या फोन अंदर चार्ज लगा था, मीटिंग में बाहर सुन रहा था सर। हेलो हेलो। भाई साहब आप वही हो ना जो हांगकांग आए थे? जी सर मैं वही हूँ चेंज नहीं हुआ हूँ सर। हाँ तो बताओ, कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो भाई। स्क्रीन शेयर करूँ? एक्सपीरियंस हेलो। एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो। हांगकांग में जो अपन कुछ लेके वीडियो वगैरह अपने वो वाले ना सर? अरे वीडियो नहीं शेयर करना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो सर हांगकांग गए थे, 5 से 7 दिन हमने वहां पे बिताए। ऐसा एक्सपीरियंस रहा सर कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आए। और रियल में तो सर एक्सपीरियंस ही बता सकते हैं, बाकी वो वाला एक्सपीरियंस तो वही कर सकता है जो एक बार वहां जाके आए आउट ऑफ कंट्री। और दूसरी बात सर, आपको ऐसा लगेगा कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है। असली जिंदगी तो सर आउट ऑफ जो लोग जी रहे हैं वही है। और फिंटोज ने हमें ऐसा मौका दिया, मैं रियल में शुक्रगुजार हूँ मेरे लिए। और
मेरे आदर्श से, मेरे अप्लायंस से संजय सर, और मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इतना अच्छा सिस्टम मिला, जिसे मैंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमें ऐसे कंट्रियों में बाहर हम ऐसे जाएंगे और ऐसा हमारी एक लाइफ रहेगी। रविंद्र जी, अपने इवेंट के बारे में बताओ, जी आप सर। इवेंट में क्या महसूस? इवेंट का सर बहुत ही जबरदस्त रहा सर। बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने सर, ये जो अपने कंपनी के जो ओनर हैं सर, उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, एक बार आप बता दीजिएगा। उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं जो लाइव करी वहां पे। दोस्तों, जो वीडियो में इंडिया का झंडा पकड़ के आगे चल रहे थे वो मिस्टर रविंद्र सिंह थे। इनके हाथ में पकड़ा, जी सबसे आगे रहोगे आप झंडा। जी जी सर। सर इंडिया का झंडा तो सर अब कम से कम 150 देशों में लहराना है, कम से कम 150 देशों में। बिल्कुल रहेगा। और शुरुआत चाइना से करी है, जो सर अपना थोड़ा सा कट्टर है अपने लिए वैसे तो, और शुरुआत वहां से करी है, तो सर बहुत आगे तक लेके जाएंगे उसको। बिल्कुल। जी सर। दोस्तों, और एक्सपीरियंस सर बहुत बढ़िया रहा, हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया, और टीम कंपनी का बहुत बड़ा विजन है, जो आज भी ये सोच रहे हैं कि देखते हैं सर, वो देखने वाले देखते रह जाएंगे। और आज 2 से 2.5 महीने हुए हैं, 1.5 लाख रुपए पर डे की इनकम है। बहुत बहुत मजे से एंजॉय कर रहे हैं सर, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। थैंक यू सर। दोस्तों, वहां पे हांगकांग में एक चीज देखी है कि वो चाइनीज ही होते हैं सारे के सारे, मकाऊ हो, हांगकांग हो या फिर चाइना हो। वो लोग हम लोगों को, इंडियन को लाइक नहीं करते। वहां पे इंग्लिश आते हुए भी वो लोग इंग्लिश में बात नहीं करते, तो वहां पे लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम आता है, और एक तो उनकी भाषा समझ में आती नहीं है। फिर भी सीखने की कोशिश की, उस दिन आपको ऑडियो भी भेजा था। होता क्या है कि देखो, वर्किंग के अंदर एक चीज देखी मैंने आज तक इतने सालों में, कि चाइनीज कभी भी किसी कंपनी में काम नहीं करते, वो अपने कंट्री की कंपनी में ही काम करते। लेकिन पहला ऐसा सिस्टम है फिनटॉस, जहां पे उस प्रोग्राम के अंदर 5,000 लोगों में ये मान के चलिए कि 3,000 के आसपास चाइनीज थे। बाकी सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, उसके बाद मकाऊ, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद वियतनाम, आयरलैंड, और कुछ यूरोप के, और इंडिया से हम केवल 4 या 5 लोग थे बस। आज भी लोग ये कहते हैं कि फिनटॉच मेड इन इंडिया है। कुछ लोग बोलते हैं दिल्ली से चल रही, कुछ लोग बोलते हैं कहाँ से चल रही, कुछ लोग बोलते हैं कहाँ से चल रही। जैसी जिसकी सोच, वैसा वो सोचे। दोस्तों, आज तक इंडिया में एक इवेंट नहीं हुआ। इंडिया का कौन ऐसा माइका लाल है जो पूरे वर्ल्ड में इवेंट करा सके? अब जब साउथ कोरिया हुआ तो एक भी इंडियन को वहां वीजा नहीं मिला, तो कौन गया मैनेजमेंट करने भाई साहब वहां पे? यार, कुछ तो दिमाग लगा के लोग सोचे। आज पूरे दुनिया में इंडिया का कितना काम मानते हो? मुश्किल से हुआ होगा $2 करोड़ का, मुश्किल से। और वर्ल्ड वाइड 4.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। वहां पे जो वैलेट देखे हम लोगों ने भाई साहब, लोग वहां पे डेली का ऐसे ऐसे वॉलेट देखे जिस बंदे ने 50-50 लाख डॉलर कमाए हुए हैं। यहाँ तो सर हमने जो लाइव देखे, कम से कम 35 लोग MD प्लस थे। हमें तो सर ईडी, हमारे संजय सर ईडी थे, मैं SVP में था, हरी जी हमारे ईडी थे, हमें सर सीट नहीं मिली वहां पे, इतने MD ईडी थे। एसपीपी में बैठना पड़ा। आगे की जी जी, SVP में बैठना पड़ा ईडी को, और हमें VP में बैठना पड़ा। हमें वो भी सीट मिलने थोड़ा सा लेट हो जाती तो वो सीट भी हमें नहीं मिलती, इतनी बड़ी बड़ी रैंकें थे वहां पे। तो हमें इस चीज को लेके आश्चर्य हुआ कि हम इतने पीछे हैं। रियल में लगा, उस दिन लगा कि कितने पीछे हैं हम। हमने अपने आप को ऐसे सोच रहे थे कि हम एक बहुत अच्छी रैंक के साथ है, हमें वहां पे ना आगे बिल्कुल एकदम बिठाया जाएगा, हमारा बिल्कुल अभिवादन किया जाएगा। लेकिन वहां जाके पता चला कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही
चल रहे हैं, अपने वहम में ही घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो ना, MD प्लस कम से कम 30 प्लस MD प्लस थे, और कम से कम 40-50 लोग MD थे वहां पे। और ED की तो पूछो ही मत सर, इतने ED थे वहां पे। उसके विलियम थॉमसन को मिलने के लिए ईडी और एमडी को ही अलाउड था, बाकी किसी को पास में आने भी नहीं दिया। एसवीपी, वीपी, जनरल मैनेजर तो बहुत दूर थे ऐसे। तो ये सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।